नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। हमारे देश में एक शब्द बार बार इस्तेमाल किया जाता है, भारत गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है। लेकिन आज मैं सवाल उठाता हूं, सवाल पूछता हूं, क्या गंगा जमुनी तहजीब की धारा इस देश में सिर्फ एक तरफा बह रही है? क्योंकि रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालना कुछ लोगों को इतना चुभ गया कि राम भक्तों पर पत्थरों से हमला कर दिया, उन्हें घायल कर दिया गया। हिंसा का ऐसा खेल खेला गया कि गुजरात में एक व्यक्ति की मौत तक हो गई। संकेत साफ है कि यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा संयोजित प्रयोग था। क्योंकि गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, चार राज्यों में एक ही दिन एक ही जैसी घटना कैसे हो सकती है? सवाल है कि राम भक्तों के खिलाफ हिंसा की यह स्क्रिप्ट आखिरकार किसने लिखी है? क्योंकि आरोप लग रहा है कि मध्य प्रदेश के खरगोन में पत्थर और पेट्रोल बम पहले से जमा करके रख लिए गए थे, यानी ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली दंगों के वक्त हुआ था। और अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष पर शोभा यात्रा निकली थी, तब हुआ था और लोगों पर पत्थर बरसाए गए थे। सवाल है कि देश का माहौल बिगाड़ने की यह गेम कौन खेल रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आज की चर्चा का विषय यही है कि कुछ लोग कहते हैं कि डर का माहौल है, लेकिन वही लोग क्या पत्थर भी चलाते हैं? खरगोन मध्य प्रदेश, साबरकांठा गुजरात, आणंद गुजरात, खंबात गुजरात, लोहरदगा झारखंड, बोकारो झारखंड, हावड़ा पश्चिम बंगाल। एक तरफ डर की दुकान चलाई जाती है और दूसरी तरफ आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जाते हैं, हिंसा होती है, आगजनी की जाती है। आरोप है कि मध्य प्रदेश के खरगोन में तो पहले से ही पत्थर और पेट्रोल बम तैयार रखे गए थे। जिस घर से आए उस घर को ही पत्थरों के ढेर में तब्दील कर देंगे। 5 राज्यों के परिणाम से जो बौखलाहट है, इसलिए उकसाने वाले लोग हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के। 6-7 राज्यों में ये बड़े स्तर पे हुई है। ये अचानक नहीं होता है, ये सोची समझी रणनीति है। हिंदुस्तान को बांटा भी गया है। पहले ये एक देश हुआ करता था, अब अलग अलग देश के अंदर अलग अलग देश बना दिया है। जब ये दर्द आएगा तो हिंसा आएगी। अभी मत मानो मेरी बात, 2-3 साल रुक जाओ, फिर देख लेंगे। मध्य प्रदेश में हिंसा के आरोपियों के घरों पर अब बुलडोजर चलने शुरू हो चुके हैं। इस बीच जेएनयू में भी हिंसक झड़प हुई है। वामपंथी छात्रों का आरोप है कि एबीवीपी के छात्रों ने नॉनवेज खाने से रोका है। दूसरी तरफ एबीवीपी का आरोप है कि वामपंथी छात्रों ने उन्हें रामनवमी की पूजा करने से रोका। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि रामनवमी पर हुई भीषण हिंसा किसका प्रयोग है? क्योंकि राजस्थान के करौली में हिंदू नव वर्ष पर जो हिंसा का खेल हुआ, उसकी आग कई राज्यों में फैल चुकी है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जुबान पर डर, हाथ में पत्थर। यानी जुबान पर डर और हाथ में पत्थर। बड़ा सवाल यही है कि जुबान पर तो डर है, लेकिन हाथ में पत्थर है। राम भक्तों पर हमले का वीडियो विश्लेषण आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तस्वीरें बोलेंगी। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, यह है लोहरदगा झारखंड की। लोहरदगा में रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद हिंसा भड़की, 2 दर्जन वाहनों को
आग के हवाले कर दिया गया। घटना में 6 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह लोहरदगा झारखंड का वीडियो है और यह विश्लेषण अपने आप में काफी है कि राम भक्तों का कसूर क्या था रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकालना। दूसरा वीडियो हावड़ा पश्चिम बंगाल का है। रामनवमी के जुलूस में शामिल लोगों के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हुई। फजीर बाजार इलाके में शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए गए और फिर वहां पर आगजनी हुई। तीसरी तस्वीर, तीसरा वीडियो साबरकांठा गुजरात का है। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में पथराव हुआ। हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। गाड़ियों और दुकानों में आग लगाई गई। साबरकांठा गुजरात। अब चौथी तस्वीर की तरफ आते हैं। रामनवमी के जुलूस में पथराव किया गया, आगजनी की घटनाएं हुई, वाहनों में आग लगा दी गई। 3 प्रभावित क्षेत्रों में इस समय कर्फ्यू है। पूरे शहर में धारा 144 लागू है। और मैं आपको बता देता हूं, खरगोन के अंदर ये साबरकांठा की तस्वीर आप देख रहे हैं। खरगोन के अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 144 धारा तो लगाई गई, लेकिन यहां पर इस एक घर के अंदर सिर्फ पत्थर ही पत्थर मिले हैं। और एक लॉजिक दिया जा रहा है इस देश के अंदर, हमारा तथाकथित लुटियंस गैंग या फिर कहें एक ऐसा तबका जिसको हर चीज मामूली लगती है, वो एक लॉजिक दे रहा है कि देखिए वहां पर चिल्लाया जा रहा था, वहां पर प्रोवोकेटिव नारे लगाए जा रहे थे, उकसाने वाले नारे लगाए जा रहे थे। इस वजह से ये आगजनी हो गई इस तरफ से। इस वजह से दूसरे समुदाय ने, शांति प्रिय समुदाय ने पत्थर चला दिए। लेकिन एक बात बताइए, पूरा घर पत्थर से वो नारों के दौरान भर लिया गया। पत्थर छत पे पहुंच गए, पेट्रोल पंप छत पे पहुंच गए। द पॉइंट इज दिस कि क्या कुल मिलाकर एक बड़ी साजिश थी। आज उसी का खुलासा करूंगा मैं आर पार में। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी सुबुई खान है। सुधांशु त्रिवेदी सांसद है भारतीय जनता पार्टी के और प्रवक्ता भी हैं। सुबुई खान है मेरे साथ, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट भी हैं। असीम बकार मेरे साथ जुड़े हैं। ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे हैं, प्रवक्ता है, नेता है। मेरे साथ शादाब चौहान भी है इस चर्चा में। मेरे साथ अतिकुर रहमान भी है इस चर्चा में, जो जाने माने मुस्लिम चिंतक है। शादाब चौहान पीस पार्टी के हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत अतिकुर रहमान आप ही से करता हूं और आपको मैं 1 मिनट देता हूं। क्या आपको लगता है अतिकुर रहमान, जो परिस्थिति बनी, क्योंकि झारखंड में 2 इलाकों में, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में, गुजरात के साबरकांठा में, मध्य प्रदेश के खरगोन में, क्या अब प्रभु राम की शोभा यात्रा निकालने पर भी आपत्ति है? अमित जी, सवाल तो यह बनता है कि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? कौन माहौल तैयार कर रहा है? किसने माहौल तैयार किया? 7-8 सालों में कौन कौन सी ऐसी प्रक्रिया हुई और सरकार की तरफ से कौन कौन सी ऐसी कदम उठाए गए जो इन नफरतों को खत्म करें? मैं तो कहता हूं सरकार कॉम्प्लिसिट है, उसका साइलेंस कॉम्प्लिसिट रहा है। कौन कौन सी नफरती बातें उस तरफ से आई जब आपने उन पर पर्दा डालने की कोशिश की। आपको सिर्फ पत्थर नजर आ रहे हैं, आपको यह नजर नहीं आ रहा है कि इंक्वायरी नहीं हुई है, आपको यह नजर नहीं आएगा कि इंक्वायरी के बाद में ये जो पत्थर वाला घर है ये ऐसे ही राष्ट्रीय मुस्लिम मंच वाले का पाया जाएगा जो पहले ही से तैयार था। मुसलमान और हिंदू आपस में कभी ना लड़े हैं और ना कभी लड़ेंगे। अमीश देवगन जी, सुधांशु जी, सुन ले इस बात को। देखिए, आप जो ये बात तो बड़ी सुंदर कह रहे हैं। आप ये बात सुंदर कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदू ना कभी लड़े थे ना कभी लड़ेंगे। ईश्वर करे कि ना लड़े, लेकिन हमने देखा इस देश का तो बंटवारा ही हिंदू मुसलमान के नाम पर हो गया। हुआ था ना 47 के अंदर, ट्रेनें कट के आई थी। 47 में हिंदू मुसलमान के नाम पे तो बंटवारा किया गया था देश का। और आपने बोला कि देखिए ये हुआ कैसे, मतलब आप कह रहे हैं ये हुआ कैसे। तो तस्वीरों में तो साफ दिखाई दे रहा है पत्थर कौन चला रहा है। अगर मैं कह रहा हूं कि प्रोवोकेटिव नारे, जिस तरह के व्यूज आ रहे हैं आप जैसे लोगों के, कि कुछ ऐसे बातें कही जा रही थी जिसकी वजह से ये पत्थर चल गए। चलिए, एक आध पत्थर मैं समझता हूं चल गया होगा, लेकिन इतने सारे पत्थर पहुंचे कैसे एक छत के ऊपर? पेट्रोल बम कैसे पहुंच गए? एक खरगांव में तो एक पूरा का पूरा मकान मिला है जिसके अंदर पत्थर ही पत्थर है। वो तस्वीरें देखेंगे आप दंग रह जाएंगे। अरे ये मकान इंक्वायरी के बाद में उस शख्स का पाया जाएगा जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का कोई ना कोई मेंबर होगा, आरएसएस का। आप क्या समझ रहे हैं? क्या मुसलमान मेंबर नहीं है बीजेपी आरएसएस के? है ना? तो उन्हीं के घर में तैयारी चल रही थी।
कि भाई बिल्कुल आने दो बिल्कुल, अगर जुलूस, अगर ऐसा आने है दो शोभा यात्रा, ठीक है, हमला करेंगे, सुधांशु इंक्वायरी त्रिवेदी, तो हुई ठीक है, नहीं ना। ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी, सबसे पहले तो हावड़ा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, लोहरदगा और बोकारो झारखंड में पड़ता है। ये तो ऑपोजिशन के राज्य हैं, तो वहां पर आपका लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं कर रहा। लेकिन गुजरात में आप कितने अरसे से हैं, मध्य प्रदेश में आप कितने अरसे से हैं? रामनवमी पर शोभा यात्रा कोई पहली बार नहीं निकाली जा रही। रामनवमी की शोभा यात्रा पे पत्थर क्यों चल गए? यानी हिंदू सुरक्षित नहीं है आपके राज्य के अंदर, ये सवाल आप पे खड़ा होता है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा अमीश जी, जब भी इस देश में कभी सांप्रदायिक दंगा हुआ तो कोई स्थानीय घटना होती है, समझा जा सकता है किसी एक शहर में था, जुलूस निकल रहा था, किसी ने कुछ कह दिया कर दिया, मान सकते हैं। पर यह बताइए, उत्तर से दक्षिण तक सारे शहरों में, देश के आधा दर्जन से अधिक राज्यों में ये दंगे भड़क जाएं तो ये सिर्फ जिसे कहेंगे कि रीजनल प्रोवोकेशन यानी स्थानीय उकसावे पे हो गया। और सबसे पहले शुरुआत कहां हुई थी? राजस्थान के करौली में। उस दिन तो रामनवमी नहीं थी, वो पहले से हो चुका था। यानी इसके पीछे एक संयोग नहीं, बाकायदा एक प्रयोग नजर आता है, एक डिजाइन नजर आती है। जैसे अभी अतीकुर रहमान जी नहीं, मेरे सवाल का जो जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी, आपके राज्य में पत्थर चलेंगे राम भक्तों पर? हाँ, उसका भी मैं जवाब दे रहा हूं, अभी जवाब दे रहा हूं। पूरा आपकी बात बिल्कुल जायज है कि हमारे राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है और हमारे राज्य में ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। पहले एक बात कह दूं, इन्होंने इंक्वायरी की बात कही थी। जनाब, ये घर पे पत्थरों का जखीरा पहली बार नहीं हुआ, 2 साल पहले हुए दिल्ली के दंगों में भी था। और जब हुआ था तब आम आदमी पार्टी ने पहले यही कहा था कि ये सब झूठ है, और बाद में ताहिर हुसैन के घर के ऊपर जो जखीरा निकला था तो उन्होंने अपनी पार्टी से फिर मजबूरी में निकालना पड़ा। तो ये एक डिजाइन है कि हर जगह ये करते हैं। अब अमीश जी, मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। ये जानते हैं क्यों हो रहा है? हमारी सरकार है इसलिए पत्थर चल रहे हैं। जब हमारी सरकार नहीं थी तो दिल्ली में धमाके, श्रीनगर में धमाके, जयपुर में धमाके, अहमदाबाद में धमाके, नागपुर में धमाके, हैदराबाद में धमाके, बनारस में धमाके, लखनऊ में धमाके, बेंगलोर में धमाके, चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके, और जगह जगह लिखा रहता था फला चीज छूना नहीं, इसमें बम हो सकता है। अब बम चलाने की कुव्वत नहीं रह गई, चूंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, चाहे राज्यों में किसी की भी सरकार हो। तो अब यह पत्थरबाजी वाली घटना करने का यह प्रयास किया जा रहा है। परंतु आश्वस्त रहिए, कम से कम जहां हमारी सरकार है वहां तो हम पूरी सख्ती और ईमानदारी से निपटेंगे, और जिसने भी कानून तोड़ा है उसके ऊपर पूरी समुचित कार्रवाई होगी। हाँ, जो बात मतलब आप ये कह रहे हैं कि देखिए, ये तो पत्थर तक रुक गया, लेकिन ये मामला बम तक चले जाता अगर हमारा शासन नहीं होता तो। नहीं, बम तक जाता नहीं, बम तक था, बम तक था। याद करिए 2004 से 2014 आप देश का एक सवाल खड़ा होगा सुधांशु त्रिवेदी, गुवाहाटी से लेकर चेन्नई तक एक सवाल खड़ा होगा कि आपके राज्य के अंदर हिंदू सुरक्षित नहीं है, ये एक नैरेटिव बनाया जाएगा। मैं उसी बिंदु के ऊपर आ रहा हूं। देखिए, जब व्यक्ति को लगता है कि हथियार और बम के द्वारा वह देश में आतंकवाद नहीं कर सकते, तो जो कट्टरपंथी ताकतें हैं तब वो इस ढंग के हथकंडे अपनाती है, पत्थर करना। जैसे याद करिए, यूरोप में किया गया था कि जब उन्हें लगा शक्ति ज्यादा हो गई तो गाड़ी चला के रौंद दो किसी के ऊपर। इसलिए मैं अंत में अतीकुर रहमान की उस बात से सहमत हूं कि हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं लड़ते, केवल मुस्लिमों का एक कट्टरपंथी तबका ही लड़ाई शुरुआत करता है। हिंदू मुस्लिम कभी नहीं लड़ते, जवाब और वो हमेशा अपने को उस विचारधारा से जोड़ के रखता है। ठीक है, असीम बकार, इस बात का क्या जवाब है कि हिंदुओं की शोभा यात्रा पर रामनवमी के दिन अगर पत्थर चले हैं तो इसको डिफेंड करना कि देखिए नारे लगाए जा रहे थे, उकसाने वाली बातें की जा रही थी, इसलिए पत्थर चल गए, लेकिन पत्थरों का जखीरा मिल जाना एक इलाके में? जांच कीजिए इसकी, और जैसा आप कह रहे हैं अगर ये सच है तो जांच कीजिए इसकी। मैं समझता हूं कि हिंसा की मुखालफत सबको करना चाहिए, हिंसा की पैरवी किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, लेकिन आपके नेता असद ओवैसी साहब तो इसकी जांच ऑलरेडी कर चुके हैं। असद ओवैसी कह रहे हैं कि हिंदूवादी संगठनों ने उकसाया, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। कई जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए गए, इसलिए ये सब कुछ हुआ। आपके नेता तो पुलिस जांच से पहले अपनी जांच उन्होंने बिठा रखी है। देखिए, ये ओवैसी साहब ने ओवैसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी खोल रखी है क्या?
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो उकसाने वाले लोग हैं वो बहुत शातिर होते हैं, वो उकसाते हैं। जैसे अभी आप मुझे उकसाएंगे, आपकी कोशिश ये होगी कि आप मुझे उकसाएं, और उकसाएं, इतना उकसाएं कि मैं ऑल फॉल बकने लगूं, उल्टी सीधी बात करने लगूं, फिर आपका एजेंडा भी हल हो, आपकी मैनिफेस्टो जो है वो भी। लेकिन मैं क्योंकि फंसने वाला नहीं, लेकिन हर आदमी इतना काबिल नहीं होता, फंस जाता है। सच्चाई है कि उकसाने वाले लोग तो हैं, और मैं सुधांशु जी की बात से सहमत हूं कि जिस तरह से सारे मुसलमान कट्टर नहीं हैं या दंगा नहीं चाहते हैं, उसी तरह सारे हिंदू भी नहीं चाहते हैं। कुछ हैं जिनकी पैरवी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता करते हैं। अब बजरंग नाम का एक गेरवे कपड़े का अपने को साधु कहने वाला ओवैसी जी क्यों पैरवी कर रहे हैं? एक सेकंड, आपने बोला कि उकसाया, आपको उकसाएंगे, आप मत उकसाइए, आपको थोड़ी कोई बोल रहा है, आप उकस जाइए और अपनी बात को बोलिए। अब आप मुझे बताइए, धर्म गुरुओं ने मुस्लिमों के नरसंहार और दुष्कर्म की बात कही, वो बात कही कहीं और उसका बदला लिया जाएगा हिंदुओं की रामनवमी की शोभा यात्रा पे पत्थर चलाकर, पेट्रोल बम जलाकर, उनके गाड़ियों को आग लगाकर। देखिए, ये भी पॉसिबल है कि जैसे अब आपके उकसावे में नहीं आऊंगा तो आप ये भी करेंगे कि मुझे बोलने भी नहीं देंगे। ये भी पॉसिबल। मुझे लगता है आप सवाल का जवाब ना, मैं आपको उकसाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जवाब ही दे रहा हूं आपको मैं उकसाऊं और आप कुछ बोले। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए ना। आप टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास ना करिए ना। जवाब दे रहा हूं आपको। अरे जवाब तो लीजिए जी सर, जवाब तो ले लीजिए हजरत जी। अभी सीतापुर में बजरंग नाम के एक साधु कहे जाने वाले गिरवे कपड़े पहने क्रिमिनल ने मुस्लिम औरतों और बच्चियों के साथ बलात्कार की बात की। लोग ताली बजाने लगे खड़े होकर। वाह, जो बलात्कार की बात कर रहा है वो तो अलग बात है, जो ताली बजा रहे हैं उनकी सोचिए आप। और उस पर कमाल देखिए। सुधांशु जी, आप सांसद हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप एमपी हैं, आपने शपथ ली है, आप एमपी की गरिमा, पद की गरिमा जानते हैं। आपकी पार्टी के राजेश वर्मा नाम के सीतापुर के कई बार के एमपी जाके बजरंग नाम के उस क्रिमिनल की माल्यार्पण कर रहे हैं, उसकी स्वागत कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये गोल पोस्ट नहीं, मुझे लगता है ये गोल पोस्ट बदलने की मत कोशिश करिए ना। ये बजरंग पर चर्चा है, बजरंग पर चर्चा जब होनी थी हो चुकी है ना, ये बजरंग की बात है। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, मुझे ये बताइए, हिंदुत्व की बात करने वाली भीड़ पुलिस की शह पर थी, ये बात हो रही है, और आपके नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए गए। इन शोभा यात्राओं में कब दिए गए? मैं कह तो रहा हूं आपसे, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। अब टीवी आप 2.5 मिनट से बोल रहे हैं, आप कभी बजरंग पे जा रहे हैं, कभी उकसाने पे जा रहे हैं। मैं आपसे एक सिंपल और बहुत ही सरल सवाल पूछ रहा हूं, आपने कौन सी एजेंसी से जांच की? आपने बोला ये हिंदूवादी लोग नारे लगा रहे थे, इसलिए मैं पत्थर चला दूंगा। देखिए, एक आपको सुना दूंगा। आप हिंसा को जायज क्यों ठहरा रहे हैं? मेरा पॉइंट ये है। सुधांशु जी, आपको नहीं जवाब देना, मत दीजिए। आप वक्त जाया कर रहे हैं। अब आप वक्त जाया कर रहे हैं। सुना रहा हूं, वक्त जाया कर लीजिए थोड़ी देर अपना। आप नहीं, मेरा वक्त जाया करने के लिए नहीं है ना, मेरे व्यूअर्स का है। बजरंग नाम के व्यक्ति ने कहां क्या बोला, उसके ऊपर आप पूरी डिबेट करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके नेता ने क्या बोला उसको आप डिफेंड नहीं कर पा रहे। आप परेशान हैं, आप बगले झांक रहे हैं इधर उधर। सर सुनिए सर, मेरे नेता ने किसी भी बलात्कार का ऐलान करने वाले क्रिमिनल माइंडेड आदमी की माल्यार्पण करके स्वागत नहीं किया। मेरे नेता ने किसी का भी ऐसे आदमी का समर्थन नहीं किया जो हिंदू बहनों के साथ बलात्कार की बात करता है। आपके नेता कह रहे हैं कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड में माहौल खराब किया गया। आप मुझे यह बताइए कि आपके नेता किस बिना पे कह रहे हैं कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड में माहौल खराब किया गया है? मुझे बताइए ना, किस बिना पे कह रहे हैं, कैसे माहौल खराब किया गया? हिंदुओं की अगर शोभा यात्रा निकालना माहौल खराब कर रहा है, तो फिर क्या हिंदू हिंदुस्तान में शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे तो कहां निकालेंगे? नहीं, निकालिए सर। हिंदुस्तान में अगर शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, राम की बात अगर हिंदुस्तान में नहीं होगी, कृष्ण की बात अगर हिंदुस्तान में नहीं होगी,
दुर्गा की बात अगर हिंदुस्तान में नहीं होगी तो क्या अमेरिका में जाके की जाएगी? तो आप तो पत्थर चलवा रहे हैं उन पे। ये देश, भारत देश नहीं, आप समझिए मेरी बात, आपके पास जवाब नहीं, आप भागे जा रहे हैं, दुम दबाए ले रहे हैं आप। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बजरंग को, ना बजरंग कोई नाम के क्रिमिनल ना को कोई भाग रहा माला क्यों है, पहनाई एक ना सांसद किसी ने? की दुम पर पैर है, अब आप लेकिन भाग गए, आप किसी सुधांशु की, जी को लेकिन जवाब मुझे नहीं लगता है दे रहे कि हैं। मुझे लगता है कि कई लोगों की दुम पर पैर रख दिया गया 5 राज्यों की चुनाव के त्रिवेदी जी बाद। को जवाब नहीं देने दे रहे। यह है मजबूरी आपकी, आप खुद भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं और सुधांशु जी को भी नहीं दे एक सेकंड, आप मुझे स्क्रीन से भी उनको ठीक है, हटा दिया। सुबुई खान कुछ कहना चाहती कि है लोग देख रहे हैं ना काफी देर से। सुधांशु अब त्रिवेदी सुबुई को। खान को सुनिए क्या जरा। कमाल है साहब ठीक है आपका? सुधांशु, मैं आपको मौका दूंगा, क्या आप बात कमाल करा है करें, आपका? लेकिन सुबुई खान क्या रिस्पॉन्ड, अकलमंदी है आपकी साहब? सुबुई खान रिस्पॉन्ड टू असीम वकार। सुबुई खान से छोड़िए, पहले आप सुधांशु असीम जी जी असीम, अरे असीम वकार जी, हो गया, तकरीर नहीं है आपकी, आप बात सुन लीजिए पूरी। देखिए अमीश, मुझे लगता है कि आत्मचिंतन का समय है। असीम वकार साहब को नो इफ नो बट एकदम क्लियर ये बोलना चाहिए था कि भाई श्री राम की, श्री कृष्ण की, माँ दुर्गा की बात, उनका सम्मान, उनकी पूजा अर्चना भारत में नहीं होगी तो कहाँ होगी? जिसने भी, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो हाजी हो, चाहे वो काजी हो, दाढ़ी टोपी वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी कट्टरवादी व्यक्ति जो श्री राम का अपमान करता है, रामनवमी पे पत्थरबाजी करता है, वो गलत है, उठाकर उनको जेल में डालिए। बहुत देर से बजरंग मुनि बोल रहे हैं, मैं उनके बारे में भी बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई गेरुआ वस्त्र पहने हुआ व्यक्ति श्री राम का नाम लेकर महिलाओं के अपमान की बात कर रहा है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की बात कर रहा है, तो वो भी घृणित है, वो भी निंदनीय है, उनका भी कोई सम्मान नहीं करता है और पूरा देश उनको अरेस्ट करने की मांग भी कर रहा है। लेकिन आज आप ये सोचिए कि ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये आत्मचिंतन करने का विषय है कि श्री राम कौन है। श्री राम किसी एक रिलीजन को, किसी एक पंथ को बिलोंग नहीं करते हैं। श्री राम भारत का रामत्व है, भारत के आदर्श है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने, अमीश, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक पुरुषों में सर्वोत्तम होने का उदाहरण पेश किया, हर जगह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ उन्होंने अपनी एक्टिविटीज से दिखाया। अगर हम उनका अपमान कर रहे हैं, उन पर पत्थर चला रहे हैं या उनके नाम पे महिलाओं से बलात्कार की बात कर रहे हैं, तो हम भारतीय नहीं है, हम अभारतीय हैं और हमें अपने अंदर झांक के अपने आप को क्लीन करने की जरूरत है। बहुत हो गई लड़ाई भाई, आप लोगों के भड़कावे में आकर देश में क्या हो रहा है, थोड़ा मनन करिए, बोलिए कि गलत है। जी ठीक है, शदाब चौहान जवाब देना चाह रहे हैं। शदाब चौहान सबसे पहले जो बात सुधांशु जी ने कही थी कि ये जो पूरा रामनवमी के अवसर पर एक जगह इंसिडेंट नहीं हुआ, बल्कि चुन चुन करके हर जगह पर ये इंसिडेंट्स हुए, वायलेंस का क्रिएट करने की कोशिश की। सबसे पहले हम हर तरह के वायलेंस को कंडेम करते हैं। दूसरी बात, सुधांशु जी की बात को एग्री करता हूं, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। कुछ लोग हिंदुत्व के नफरत के समुद्र में डूबकर, सनातन संस्कृति को भूल करके, भारत की पहचान को भूल करके, नफरत की बुनियाद पर दूसरे मजहब के इलाके में जाकर उनके खिलाफ बदतमीजी नारे लगाकर क्या बोला आपने? दूसरे मजहब के इलाके में जाकर, एक सेकंड रुकिए, यही रुकिए, फुल स्टॉप, रुकिए, रुकना होगा आपको, रुकना होगा। आपने क्या बोला? कुछ लोग कुछ और मजहब के इलाकों में जाकर, हिंदुस्तान में क्या कुछ इलाके मजहबी इलाके हैं, वहां पर नॉन मुस्लिम, यानी वहां पर गैर मुसलमान नहीं जा सकता, वहां पर गैर मुसलमान नहीं जा सकता। पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, वहां गैर मुसलमान, मतलब आपने क्या बोला? गैर मजहब के इलाके में क्या चाह रहे हैं? आपका क्या मतलब है? गैर मजहब का इलाका क्या होता है? गैर मजहब का इलाका क्या होता है? नहीं, ये डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी, यही रुक जाएगी। सुधांशु त्रिवेदी, रुकना पड़ेगा आपको जी, आपको रुकना पड़ेगा, यहां पर रुकना पड़ेगा। इस देश के व्यूअर भी सुने क्या कहा जा रहा है कि गैर मजहबी इलाकों के अंदर ये लोग गए। क्या होता है गैर मजहबी इलाका? नॉन मुस्लिम एरिया इस देश के अंदर। सुधांशु त्रिवेदी, हाँ, एक नॉन मुस्लिम स्टेट है इस देश के अंदर, वो है कश्मीर, जहां गैर मुसलमान को नहीं बख्शा गया। आप नहीं चाहते कि गरीब बेरोजगारी और छोड़िए गरीब बेरोजगारी की बातें, आप गरीब बेरोजगारी की यार के अंदर पत्थर चलाएंगे और गैर मुसलमान इलाके में कोई नहीं जाएगा, ये जायज नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, ना, सुधांशु त्रिवेदी, योर रिस्पॉन्स ऑन दिस। सुधांशु त्रिवेदी, योर रिस्पॉन्स ऑन दिस। शांत। अमीश जी, देखिए, इन्होंने जो बात इनके कहते कहते दिल की आरजू जुबान पे आ गई और इनके मुंह से निकल गया गैर मजहब का इलाका।
यही इलाका बढ़ते बढ़ते एक दिन एक स्टेट बन जाता है और जरूरत पड़ने पे बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान बन जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फरहाद हाकिम जो बंगाल के मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी ले जाकर बाकायदा पत्रकार को दिखाकर कहा था, देखो ये मेरा इलाका है या मिनी पाकिस्तान है। ये मेरा शब्द नहीं है, ये उन लोगों का शब्द है। और जो इन्होंने बात कही है संयोग नहीं प्रयोग है। मैं बिल्कुल सहमत हूं शादाब चौहान की बात से, क्योंकि वसीम वकार साहब पूछ रहे थे कि ये कैसे, मैं बताना चाहता हूं, ये जानते हैं कौन सा प्रयोग है? ये वो प्रयोग है जिसने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम दिखाएंगे क्या होता है। ये वो प्रयोग है जिसने कहा था 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। ये वो प्रयोग है कि जो ओवैसी ने कहा था कि जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे तब तुम्हें बचाने कौन आएगा। यानी ये भाजपा की सरकार है, तब ये नेट प्रैक्टिस करके दिखा रहे हैं। जिस दिन सरकार नहीं होगी उस दिन पूरा मैच खेल के दिखाएंगे। यह वह प्रयोग है। ये और बड़ी बात आप बोल रहे हैं। मैं इस डिबेट को मैं ब्रेक ले रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी, आपने बड़ी बात बोली है। असीम वकार, आपके पास भी मैं रिएक्शन लूंगा। और शादाब चौहान, आपने भी बड़ी बात बोली है। यानी अभी ये नेट प्रैक्टिस है, जैसा सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं। ये पत्थरबाजी नेट प्रैक्टिस है। फुल मैच तब होगा जब मोदी की सरकार नहीं रहेगी। सुधांशु त्रिवेदी का ये कहना है। ब्रेक के बाद इसका जवाब। बहुत बड़ा खुलासा मैं आपको बता रहा हूं व्यूअर्स। खरगोन हिंसा पे बहुत बड़ी खबर है इस समय। हिंसा को लेकर पहले से प्लानिंग की, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ा खुलासा इस समय मैं कर रहा हूं। प्लान के तहत घटना को अंजाम दिया गया था। मैं आपको बता दूं, इंटेलिजेंस से जो जानकारी मिली है, हिंसा में आतंकी लिंक का भी शक है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। मार्च में आतंकी हुए थे गिरफ्तार। जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकी हैं ये। मार्च में भोपाल से हुई थी इनकी गिरफ्तारी। स्लीपर सेल के एंगल से भी पड़ताल जारी है। ये प्लानिंग थी क्योंकि जखीरा मिला है पत्थरों का। एक घर पूरा पत्थरों से लैस था। पेट्रोल बम भी वहां पर मिले हैं। यानी एक बड़ी कम्युनल टेंशन की कोशिश थी, लेकिन संयम बरता गया दूसरी तरफ से, इसलिए घटना बड़ी नहीं और सरकार ने भी एक्शन लिया तुरंत। ये खरगोन मामले में इस समय मैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आपको बता रहा हूं। बांग्लादेशी आतंकी का जो लिंक था, उसका स्लीपर सेल ये हो सकता है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। जो तो देशव्यापी हुआ है वो एक अपनी तरफ है, अलग तरफ है, और ये खुलासा अलग तरफ है। मैं इस पर पहला रिएक्शन ले लेता हूं आपका। अब आप बताइए शादाब चौहान, आप कह रहे थे कि अक़लियतों के इलाकों के अंदर ऐसे भाषण नहीं होने चाहिए। भाषण तो वहां पर कोई हुआ नहीं, ऐसे भड़काऊ नारे नहीं होने चाहिए, लेकिन यहां तो आतंकी लिंक नजर में आ रहा है। बोलिए आप। अमीश जी, उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति मंदिर पे जाकर के कोई कब्जे की बात करे या मस्जिद पर जाकर कब्जे की बात करे, हम दोनों के खिलाफ हैं। लेकिन आपने उसको ट्विस्ट कर दिया कि देखो देखो ये बोल दिया, एक इलाके पे बोल दिया। आपने ये बोला मुस्लिम इलाके के अंदर जा सकता है, आपने बोला था मुस्लिम इलाके के अंदर, लेकिन गैर मजहबी लोग, जो घटना, मैं कह रहा हूं कि कोई भी लोग मजहबी उन्मादी नारे लगाएंगे, हम उसको कंडम करते हैं, चाहे वो दोनों तरफ से कोई भी करेगा, वो इंडिविजुअल एक तरफ नहीं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा अभी आप नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस दिन नरेंद्र मोदी चला जाएगा वहां उस दिन फुल मैच होगा। बिल्कुल, सुधांशु भाई को बता दूं कि प्रैक्टिस नहीं, अब टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं, वो टेस्ट मैच है मानवता का राज कायम करने का। जो आपने गरीबी महंगाई बेरोजगारी से देश को बेड़ा गर्क कर दिया ना, हिंदुत्व के नाम पे नफरत फैलाकर सनातन संस्कृति को दूर कर रहे हो आप लोग। आज सावरकर की विचारधारा थोपना चाहते हैं, उसको समाप्त करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी, सुबह में आपके पास आऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी जवाब। सुधांशु त्रिवेदी, आपका कहने का तात्पर्य क्या था कि अभी ये लोग टेस्ट मैच खेल रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के जाने के बाद ये लोग फुल मैच के अभी टेस्ट मतलब अभी नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर फुल मैच खेलेंगे। वो तो मैंने पहले ही कोट कर दिया था कि जो कह चुके हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। जो कह रहे थे 20 करोड़ बनाम 100 करोड़, 20 करोड़ 100 करोड़ को देख लेंगे, जिन्होंने कहा था कि मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तब तुम्हें बचाने कौन आएगा, तो साफ दिख रहा था। और जो शादाब चौहान ने एक बात कही,
ये मजहबी इलाका, जानते हैं इतनी छोटी चीज नहीं है, इसका बीजेपी से और इंडिया से मतलब नहीं है। शादाब चौहान साहब, मैं एक कोट बता रहा हूं। एंजेला मार्केल जो जर्मनी की चांसलर थी, उनका ये स्टेटमेंट है, देयर आर सर्टेन नो गो जोन्स इन माई कंट्री। हमारे, हम हिंदी बोल देते हैं, हमारे देश में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां हमारी पुलिस नहीं जा सकती, सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य हैं और मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। आपको जर्मनी से वही बहुत आप मोहब्बत है एक सुधांशु जी। ये डिजाइन सिर्फ हिंदुस्तान नेशनल में नहीं, मस्जिदों इंटरनेशनल है। पर झंडे लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे आप हिंदुस्तान के बारे में नहीं बोलेंगे सुधांशु भाई। अच्छा, आप सारे दुनिया का टेंडर लेके अच्छा, रखेंगे। ये कैसी बात है सुधांशु भाई? चलिए, अब हम आपको, आपने कहा मस्जिदों पर झंडे और वो, तो शादाब चौहान साहब मेरी बात मत मानिए, नदवातुल उलेमा बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है मुस्लिमों की, असीम वकार साहब लखनऊ के, उनको पता होगा। उसके सदर मौलाना अली मियां ने 3300 मस्जिदों की सूची दी है जो मंदिर तोड़ के बनाई गई हो। आप 3 बताइए मंदिर जो मस्जिद तोड़ के बनाए गए हो। मैं चुनौती से कहता हूं, बताइए। छत्रपति शिवाजी से लेकर महाराजा रणजीत सिंह, बाबरी मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया। और खड़गांव में क्या हुआ, अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊं, कहिए मैं कल का वीडियो दिखाऊं क्या हुआ और किस तरह की बातें की जा रही है। आज मुख्य मुद्दों को भटका करके कौन सी बात हो रही है? जो मस्जिद तोड़ के बनाए गए, बताइए ना, 3 मंदिर जो मस्जिद तोड़ के बने हैं। एक सेकंड, ये टेस्ट हो जाए 10-10, ये इसका जवाब आपको, आपके पास अगर नहीं है तो मैं बाकी दोनों पैनलिस्ट से ले सकता हूं, दोनों वो भी बहुत दानिश्वर हैं। असीम वकार, बता दीजिए एक ऐसा मंदिर जो मस्जिद तोड़ के बना हो, जानकारी में हो तो जानकारी दीजिए ना। एक सेकंड, शादाब चौहान शांत रहिए। अब मैं एक लाइन और बोल दूं अगर परमिशन हो? जी सुधांशु 10 सेकंड, एक लाइन और बोल दो। देखिए शादाब साहब, देखिए अभी सुबुही ने जो बात कही थी, वो मंदिर तो छोड़िए, भगवान राम दुनिया के एकमात्र ऐसे भगवान है जिन्हें गैर हिंदू भी मानता है। सबसे बड़ा दुनिया का देश इंडोनेशिया भगवान राम की रामायण प्रतिदिन चलाता है। भगवान राम के नाम पर एक शासक जो कि राजा है थाईलैंड का, जो हिंदू देश नहीं है, वो कहता किंग रामा द 10th, और फेराहो के किंग में सबसे पहले जो राजा थे उनका नाम था रामजे। मैं वकार साहब और अतीकुर रहमान से चुनौती से कहता हूं, एक गैर मुस्लिम राजा बताइए जो अपने नाम के आगे मोहम्मद का वंशज लगाता हो। आई चैलेंज यू। मगर भगवान राम का नाम नॉर्थ कोरिया, ठीक है, अब जवाब लेते हैं। अब देखिए शादाब चौहान, अब आपने अपने वक्तव्य को रखा, आपको मौका मिला। शादाब चौहान, देखिए शांत होना पड़ेगा ना। देखिए नहीं करने देंगे, मेरी चर्चा ऐसी नहीं होती जिसके अंदर इस तरह का माहौल हो। मेरा निवेदन मानिए प्लीज। ओके, अतीकुर रहमान कहना चाहते हैं, आप तीनों मिलाकर भी एक मंदिर ऐसा बता दीजिए जो मस्जिद को तोड़ के बनाया गया हो। अतीकुर रहमान, अगर आपकी जानकारी में तो बताइए, आपका टाइम शुरू होता है अब, बोलिए। अमित जी डिबेट को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कम से कम ये 80,000 बताते हैं ना। नहीं, मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट भेज दूंगा, लेकिन अगर लिस्ट अभी मुझे आप मौका दे तो मैं अभी लिस्ट भेज सकता हूं आपको। हाँ, बिल्कुल मौका दे रहा हूं, मैं मौका दे रहा हूं। आप मुझे 3 ही बता दीजिए, मैं तो पूरा मौका दे रहा हूं। आप 3 मंदिर बताइए जो मस्जिद तोड़ के बने हैं, बताइए। मैं पूरी लिस्ट भेज दूंगा जनाब, आपको पूरी लिस्ट भेज दूंगा। कितने स्तूपा तोड़े हैं इन लोगों ने, कितने स्तूपा तोड़े हैं। बल्कि इनके आरएसएस के अंदर तो पूरी की पूरी लिस्ट मौजूद है कि किस तरह से सांप और नेवले का इनके अंदर पैर है। नाम बताइए। बुद्धिस्ट और इनके अंदर। हाँ, अब मैं आपको जरा मुबारकबाद दे दूं सुधांशु जी कि आपने कम से कम इतनी कामयाबी तो हासिल कर ली है कि आज आतंकवादियों के हाथ में AK-47 नहीं बल्कि पत्थर आ गए। अमित जी, हम मुसलमानों ने एक बेड़ा उठाया है। शाहीन बाग में हमने उस मूवमेंट के थ्रू ये साबित कर दिया और अपने लोगों को एक पैगाम भेज दिया कि मुसलमान अगर अपने हाथों में लेगा तो एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में तिरंगा लेगा। दूसरी और तीसरी कोई बात ही नहीं है। सुधांशु जी, ये पत्थर कौन ले रहा है फिर? दीजिए आप, ये पत्थर कौन ले रहा है फिर? आप एक हाथ में पेट्रोल बम और एक हाथ में पत्थर, ये कौन ले रहा है? साबित हो जाएगा अमित जी। 1-2 दिन शाहीन बाग के बाद और जरा सा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, शाहीन बाग के बाद दिल्ली दंगे भी हुए थे। काम करने दीजिए। शाहीन बाग के बाद दिल्ली दंगे भी हुए थे। दंगे में क्या साबित हुआ बताइए? नहीं, कितनी इंक्वायरी और कितने उमर खालिद तो अभी तक जेल में है। क्या बताइए आप? ताहिर हुसैन तो अभी तक जेल में है। क्योंकि वो संविधान की बात करता था,
क्योंकि अच्छा, ताहिर वो हुसैन तिरंगे की संविधान की बात कर करता रहा है। था। आपने उसको बेल तक नहीं दी, लेकिन That यति is the नरसिंह problem, आनंद जब को आप बेल उमर मिल खालिद गई के साथ और खड़े होते बेल हैं। मिलने के तुरंत बाद वो फिर से जहर उगलने लगा। ठीक है, अब आपने अपना फर्क वक्तव्य देख को रहे रखा। हैं अमीश जी, जी जी जी, सुबुई कुछ कहना चाहती है, सुबुई खान। जी 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 अमीश, अतीकुर रहमान साहब शायद जानते नहीं है कि उसी संविधान में श्री राम की एक तस्वीर भी है, क्योंकि वो हमारे भारत की नेशनल एथोस को रिप्रेजेंट करते हैं, भारत के आदर्श हैं। और ये अभी क्या नाम है इनका, शादाब चौहान, ये कह रहे थे कि मजहबी, अरे प्लीज बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बात सुनिए। कोई मायने नहीं रखता रहमान है। साहब, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर डिजाइन पाऊंगी। करने वालों ने अगर एक अमीश, तस्वीर इनको छाप चुप दी, कराइए। तो इससे क्या ये साबित होता है? तर्क पे बात नहीं करेंगे तो फिर सेक्युलर देखिए, ही तर्क रहेगा पे बात ना। नहीं कर सकते अमीश, मैं ऐसे बात नहीं कर सेक्युलर ही सकती, मैं रहेगा ऐसे ना बात नहीं कर सुबुही। सकती। चाहे आप मैं भगवान ऐसे राम को बात रख नहीं कर दीजिए, गुरु सकती। नानक देव को आपके लिए तो रख क्यों दीजिए। प्रभु राम की अतीकुर तस्वीर मायने रहमान रखेगी? साहब, ठीक है, ठीक है। इज सेक्युलर। अपने सुबुई बोलिए, आप सुबुई बोलिए। क्लियर करिए। जी जी अमीश, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज इस्लामिक स्टेट एक्सपोज हो गया आपके चैनल के द्वारा। शादाब चौहान ने बोला मुसलमानी इलाका, अरे अभी तो अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं सेक्युलर कंट्री, तो मुसलमान इस्लामी इलाका कौन सा होता है भाई? यही करते हैं आप, पहले आप इलाकों को इस्लामी घोषित करते हैं, फिर आप प्रदेशों को इस्लामी घोषित करते हैं, फिर आप देश को इस्लामिक स्टेट घोषित करते हैं, कभी बंटवारा करके देश को तोड़ के अलग एक कंट्री बना लेते हैं। इसी के खिलाफ हमारी सारी लड़ाई है, कोई मुसलमान के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ इस अलगाववाद के खिलाफ है कि आप कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा एक मजहबी उद्घोष है और इस्लामी मुसलमानी मोहल्ले में नहीं होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्होंने पिता के वचन के लिए राजपाट छोड़ दिया, आप सुनिए, अब जवाब सीता के सम्मान के लिए लंका में आग तो लगा दी, लेकिन रावण की बीवी मंदोदरी का और लंका की किसी स्त्री का अपमान नहीं किया। जिन्होंने रावण का वध तो किया, लेकिन रावण के ज्ञान का सम्मान करते हुए लक्ष्मण को भेजा उनके पास ज्ञान लेने के लिए, और रावण वध करने के बाद ज्ञानी का वध करने के कारण प्रायश्चित किया। अयोध्या का राजा होने के बावजूद, अयोध्या का राजा होने के बावजूद उन्होंने लंका के को जलाने के लिए अयोध्या की सेना का इस्तेमाल नहीं किया। जंगल के वंचित लोगों को, आदिवासियों को, वनवासियों की सेना बना के रावण का वध किया। जाति मैं असीम वकार पहले बोल ले शादाब, फिर आप बोलिएगा। को अपना मित्र बनाया और शबरी के झूठे बेर खाए। आप लोगों की हैसियत है उस पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं कि आर्टिकल 1D सबके लिए है। आप श्री राम के चरित्र का आर्टिकल 1D की बात कर रहे हो शादाब जी? के नाम पर अगर कोई गुंडागर्दी करेगा हम नहीं होने देंगे। हमारे पूर्वज के नाम पर ये गुंडागर्दी हम नहीं करने देंगे। एक सेकंड नहीं करने देंगे बिल्कुल। क्या गुंडागर्दी राम के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है, मुझे बताइए। और ये क्या आर्टिकल 1D कह रहे हैं? क्या आर्टिकल 1D कहता है पेट्रोल बमों को फेंको? क्या आर्टिकल 1D कहता है कि पत्थर फेंको श्री राम की शोभा यात्रा पे? ये आर्टिकल 1D कहता है आपको? रोकने का काम बड़े आर्टिकल मान रहे हो आप। ओके ठीक है, एक सेकंड अब मेरा गुंडागर्दी करेगा तो हम उसे रोकने का काम करेंगे। श्री राम के नाम पर शोभा यात्रा, आपके अनुसार तो श्री राम के नाम पर शोभा यात्रा निकालना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि वो मजहबी इलाकों में पसंद नहीं है। मजहबी इलाकों में गैर मजहब के लोग पसंद नहीं है, इसलिए श्री राम की शोभा यात्रा को वहां के लिए एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी लेना पड़ेगा बकौल यू। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, आप रुकिए ना, अब शांति रखिए। पूर्वज के नाम पर गुंडागर्दी कैसे करेगा? अरे अगर आपके पूर्वजों को करो ना घर वापसी, जब बोल रहे हो मेरे पूर्वज है, तुम्हारे पूर्वज है ना? एक सेकंड रुको यहीं पर, रुको भाई साहब, क्यों आगे बढ़े होते? आपने बोला मेरे पूर्वज है, बड़ा खुशी हुई मुझे जान के कि आपके पूर्वज है। एक बात बताओ, ये पूर्वजों को क्यों नाराज कर रहे हो? अपने क्यों नाराज कर रहे हो? शादाब चौहान क्यों नाराज कर रहे हो अपने पूर्वजों को? घर वापसी करो फिर। अगर पूर्वजों की इतनी चिंता है तो पूर्वजों की सेवा करो। अब जवाब पूर्वज है मेरे पूर्वज है, मेरे पूर्वज है। अरे जवाब सुनेंगे जब ना। उन्हीं पूर्वजों की शोभा यात्रा में लोग पत्थर चला रहे हैं, उन पत्थरबाजों के साथ, उन पेट्रोल बम फेंको वालों के साथ चल रहे हो और पूर्वजों की का सम्मान कर रहे हो। ठीक है, अब आपका हुआ। अब एक सेकंड असीम वकार एंड सुधांशु त्रिवेदी ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। यू असीम वकार, आपके कई नेताओं ने बड़े सारे भाषण दिए और बड़ी सारी तकरीरें करी, जिसका शादाब आपको शांत रहना पड़ेगा। ऑडियो आपका डाउन है। आप
बड़ी सारी तकरीरें करी आपके नेताओं ने। एक बात मुझे बताइए, जो खुलासा हो रहा है अभी खासतौर पर खरगांव हिंसा को लेकर जो न्यूज 18 पर हमने करा, इसका एक आतंकी कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है, लेकिन आपके नेता साहब को ऐसा लग रहा था कि धार्मिक नारे लगाए गए, इस वजह से उकसाया गया, लेकिन यहां तो एंगल दूसरा है। क्या आपको लगता नहीं है अपने शब्द वापस लेने चाहिए उनको? देखिए, इस डिबेट में 3-4 बहुत गंभीर बातें हो गई, वो हल्के में निकलने ना पाए, इसलिए मैं उस पर पहले आ जाऊं। सुधांशु त्रिवेदी एक एमपी हैं और इन्हीं ने बहुत जिम्मेदारी से एक बात कही कि नदवे के पूर्व चीफ हजरत मौलाना अली मियां नदवी साहब ने इनकी सरकार को, बीजेपी की सरकार को, इन्हीं ने कहा कि एक लिस्ट सौंपी थी जिसमें 3300 मस्जिदों के बारे में बताया था उन्होंने कि उसको किताब में लिखा था। तो सबसे पहली बात तो ये मामला नदवे का है, नदवा इसकी पुष्टि करे। मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं, मैंने कोई ऐसी किताब अभी पढ़ी नहीं। दूसरी बात, मुझे जो इस डिबेट में एक मजेदार बात लगी कि एक टीवी एंकर एक मुसलमान से कह रहा है घर वापसी करो। जो बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के लोग आम मुसलमानों से कहते हैं, वो एक एंकर न्यूज, अरे वो खुद ही कह रहे हैं मेरे पूर्वज है, तो मैंने बोला अगर तुम्हारे पूर्वज है तो उन्हीं पूर्वजों पे पत्थर चलाए जा रहे हैं, तो करो घर वापसी। फिर तीसरी बात खुद ही कह रहे हैं आपके भी पूर्वज है क्या राम? आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप भी मानते हैं अपने पूर्वज प्रभु राम को? सर टाइम नहीं है सर प्लीज सर, टाइम है सर, टाइम नहीं है सर, टाइम है, टाइम आगे बढ़ा दूंगा। त्रिवेदी जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि देखिए, पिछली बार तो अमीश देवगन जी आपकी ढाल बन के आपको बचा ले गए। अब आप ये बताइए, राजेश वर्मा जी एमपी ने एक बलात्कारी को बलात्कार का ऐलान करने वाले का सम्मान किया, उसको माला पहनाई। मोदी जी कब बुला रहे हैं उसको लोकसभा में? क्या मोदी जी भी उसका सम्मान करेंगे एक बलात्कारी का? क्या बीजेपी का यही एक ट्रेंड है? क्या बीजेपी की यही गरिमा है कि जो लोग बलात्कार की बात करते हैं उनका माला पहना के सम्मान करते हैं आप लोग? क्या मोदी जी भी करेंगे, या आप अपने एमपी को सजा देंगे इसके बारे में, उससे सवाल पूछेंगे, नोटिस इशू होगा? अगर उसने अपराध किया है, ठीक है, उसके खिलाफ रिपोर्ट है, तो आपका एमपी उसकी सम्मान कैसे कर रहा है? और आप यहां भाग रहे हैं, बच रहे हैं आप। जब आप अपने एमपी का बचाव नहीं कर सकते, तो ऐसे एमपी से आप ऐसे जवाब ले लीजिए में बिठाएंगे। अब मैं बता रहा हूं इसका जवाब कौन भाग रहा है, अभी जवाब देता हूं। देखिए, कितनी भागना किसे कहते हैं अमीश जी? मौलाना अली मियां की किताब के बारे में इनको पता नहीं है, ठीक है, जो लिखित में है। और मैं आपको बता देता हूं, अगर नहीं पता है तो चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के दोनों के लोगों के बीच में जो पहला निगोशिएशन हुआ है, उसमें यह बात आई थी। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी ने बयान भी दिया था, जाके चेक कर लीजिएगा। मगर एक बजरंग नाम के व्यक्ति के एक बयान, जिसको ना ये दिखा पा रहे हैं ना किसी ने देखा है, उसको लेकर ये पूर्णतः आक्रामक है, जबकि उसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, बकौल वसीम अख्तर साहब। मगर साहब ये बताइए, अकबरुद्दीन ओवैसी का तो आपकी पार्टी से लेना देना है, एक से घटिया बयान दिया था, और उसके बाद भगवान राम और माता कौशल्या के बारे में क्या क्या दिया था, क्या कार्रवाई की आप? वो तो नेता था आपकी पार्टी का, बताइए असीम वकार। उसको किसी ने माला नहीं पहनाई, वो नेता था, एमएलए था आपका, उसमें गठबंधन था, निकाला ये फोटो है आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बजरंग नाम के क्रिमिनल को तो अभी जो इन्होंने एक बात कही थी असीम, लेकिन आप अपने एमपी को तो पहचानते होंगे ना। ये देखिए आपका एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका। अरे भाई मैं कह रहा हूं, ये माला पहना रहा है, देखिए सब देखिए। आपका तो वारिस पठान एमएलए था, आपको शर्म नहीं आ रही? अकबरुद्दीन ओवैसी नेता था, शर्म नहीं आ रही? निकाला था या नहीं? वो आपको कोई शर्म आ रही है? धार्मिक नेता नहीं, आपकी पार्टी का एमएलए था, कार्रवाई की थी कि नहीं? अच्छा एक सेकंड, एक बड़ी बात, जी ये कौन सी फोटो है, किसकी फोटो है, हमें क्या पता? मगर अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और एक और मैं बात कह दूं अमीश जी, लेकिन देखिए, मैं एक पॉइंट, एक अतीकुर रहमान, मैं आपको बता, अतीकुर रहमान, मैं देख रहा हूं आज सुबह से कई तथाकथित बुद्धिजीवी भी लिख रहे हैं। देखिए मुस्लिम, सुधांशु एक सेकंड, कई तथाकथित बुद्धिजीवी भी लिख रहे हैं मुस्लिम एरिया के अंदर नहीं जाना चाहिए। यहां पर एक पैनलिस्ट ने भी उसी का जिक्र किया। ये मुस्लिम एरिया क्या होता है? ये क्या होता है मुस्लिम एरिया?
नहीं, शादाब भाई तो शायद जवाब दे चुके हैं। जहां तक कि मैं उनकी बात समझ पाया हूं, जो फोटोग्राफ्स और जो वीडियो सामने आए अमित जी, वो ये है कि मस्जिद के सामने जाकर नारे लगाए गए। रहमान भाई मैं जवाब दे रहा हूं उसका। हाँ बताइए बताइए। अतीकुर रहमान भाई मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ ठीक है, हाँ हाँ बताइए। अतीकुर रहमान भाई देखिए देखिए जवाब सुनिएगा। कम से कम 20 वीडियो लॉकडाउन की आई जिसमें मुस्लिम जो फेरी वाले थे उनके आई कार्ड चेक किए गए, आधार चेक किए गए और कहा कि तुम मुसलमान हो, तुम इस इलाके में नहीं आना। अब सब्जी वालों की सब्जी फेंक दी गई, जो सामान बेचते उनका सामान फेंका गया, उनको मारा गया। मुस्लिम और कहा एरिया गया क्या मेरे होता है इलाके में मुझे ना आना। समझाइए ना। किस इलाके की बात कर रहे थे वो? ना कोई नाम किस बदल इलाके के की अगर बात कर रहे थे घूमेगा, वो? अगर कोई नाम बदल किसने के शुरुआत घूमेगा, की थी? अगर कोई रहमान होगा शुरुआत किसने और वो की थी, राम सर? बन के घूमेगा और वो पकड़ा जाएगा सर, जवाब तो नहीं उसमें आपको तो सर। कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्यों इन लोग झूठा को नाम विचारों को क्यों? बचा रहे हैं बैठाकर? झूठा नाम क्यों? क्यों पहले आई कार्ड चेक हुए, आधार कार्ड क्यों चेक किया गया ये मुसलमानों का? नॉर्मल प्रोसीजर होता और है। कहा गया मेरे ये इलाके तो में ना नॉर्मल आना। प्रोसीजर होता है। कोई मोहल्ले में चेक किया आता है गया? तो नहीं, वेंडर जो किसने है चेक किया? ना ये किसने देखिए चेक देखिए, आप किया? दोनों चीजों को नहीं, मिक्स नहीं, कर रहे किसने हैं। चेक किया? दोनों चीजों को मिक्स नहीं, कर रहे पुलिस की हैं। उसमें जिम्मेदारी है, हिंसा हो वो पुलिस की गलत है, जिम्मेदारी है। लेकिन चेकिंग तो जायज है। आपका नाम असीम वकार है और आप नहीं, कौन कोई फलाना ढिमकारा नाम लिख के कहीं घूमेंगे तो पकड़ेगा ना कोई आपको। आप पकड़ेंगे, आप चेक करेंगे मेरा नहीं, कार्ड? मैं क्यों चेक करूंगा आपको? लेकिन जो कॉम्पिटेंट चेक अथॉरिटी करेंगे। है, RWA है, नहीं, आप चेक वो चेक करेंगे। करेगी आपको। क्यों नहीं चेक करेगी आपको? आप चेक करेंगे। आप आईजी नहीं, पुलिस आप अगर आप सब्जी लगाने वाले हैं, अगर आप सब्जी लगाने वाले हैं और अगर आप किसी मोहल्ले में जाएंगे और अपना नाम आप असीम वकार नहीं बताएंगे, कुछ और बताएंगे। अगर आप सब्जी बेचने वाले हैं, एक सेकंड रुकिए, आप चेक करेंगे? ना मैं नहीं चेक करूंगा, लेकिन आपको RWA और वहां का गार्ड चेक करेगा। ये सामान्य बात होती है। नहीं, आप चेक करेंगे। ये सामान्य बात होती है कि अपना कार्ड दिखाइए, आपका नाम क्या है? सीओ साहब हैं आप कौन है सर? नहीं, मेरा नाम आसिम वकार है। क्या है? आप चेक करेंगे? नहीं, पर आप उस मोहल्ले में कैसे घुसेंगे फिर? आप फर्जी आईडी को लेकर क्यों जाएंगे किसी मोहल्ले के अंदर? पॉइंट ये। और ये मुस्लिम मोहल्ला क्या होता है? मुस्लिम मोहल्ला क्या होता है ना? जवाब नहीं आया इसका। ओके, मुस्लिम मोहल्ले पर सुबुई खान कुछ कहना चाहती है। सुबुई खान, मैंने नहीं बोला सर। ओके, सुबुई खान, मैंने नहीं बोला जी। असीम वकार साहब, जी देखिए एक नेशनल टीवी के एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक चैनल की डिबेट पर वहम फैलाकर र्यूमर मॉन्गरिंग मत करिए। किसी व्यक्ति का आई कार्ड चेक करना कि जो नाम वो हमें बता रहा है एक्चुअली वो वही व्यक्ति है या नहीं, वो कोई हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी के कारण नहीं होता है। वो सुरक्षा की दृष्टि से होता है कि आइडेंटिटी जो हमें बताई जा रही है किसी के भी साथ हो सकता है। बहस मत फैलाइए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि व्यक्ति मुसलमान हो सकता है लेकिन मोहल्ला मुसलमान कैसे होता है? मोहल्ला, स्टेट या देश या दुनिया मुसलमान कैसे होती है? इस बात का जवाब आपसे बार बार पूछा जा रहा है, आप नहीं बता पा रहे हैं। एक तरफ आप भारत को सेक्युलर बोलते हैं, आप मोहल्लों को इस्लामी घोषित करते हैं। वो मुसलमान आइडेंटिटी के साथ में क्या कर रहा था, उसी का जवाब दिया वकार साहब ने। ये मुस्लिम मोहल्ला क्या होता है? किसने कहा? मैंने तो ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी। हमारे इलाके में कौन क्या कर रहा है, मेरे सामने तो ऐसी कोई वीडियो नहीं आई है। या अगर आपके पास कोई वीडियो है, क्यों नहीं देखूंगी? मैं अपनी आंखें, नाक, कान खुले रखती हूँ। सॉरी अतीकुर रहमान साहब, मैं मुसलमान बन के नहीं देखती हूँ, मैं साक्षी भाव से देखती हूँ सिचुएशन को। कोई भी व्यक्ति जो किसी के पंथ या मजहब के कारण सारे ऑडियो डाउन। अतीकुर रहमान प्लीज समझाइए मुस्लिम मोहल्ला क्या होता है, मुस्लिम इलाके क्या होते हैं, समझाइए। 30 सेकंड आपको भी मैं देता हूं। 3 पैनलिस्ट मिलकर ये नहीं बता पाए 3 मंदिर जो मस्जिद तोड़ के बने हो। ये भी इंटरेस्टिंग है। बताइए मुस्लिम मोहल्ला क्या होता है? वकार साहब ने बिल्कुल नहीं, वकार साहब आप आपकी राय क्या है? जो फ्रिज एलिमेंट मोहल्ला क्या होता है, उनका क्या मकसद था? वो ये कह रहे थे कि हम हमारे हिंदू इलाकों में मुसलमान जो शादाब चौहान ने बोला, फल नहीं बेच सकता। देखिए, एक अगर कोई राम घनश्याम बन के भी जाएगा, अगर कोई राम घनश्याम बन के भी जाएगा तो उसको भी पकड़ा जाएगा। ये सामान्य घटना होती है, इसको इसके साथ मत मिलाइए। पॉइंट नंबर 1, देखिए एक मुझे बताइए मुस्लिम मोहल्ला क्या होता है, मुस्लिम इलाका क्या होता है? हमने देखा है इस देश के अंदर एक स्टेट को मुस्लिम स्टेट बनते हुए, इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था? सवाल क्यों नहीं किया?
मुझे बताइए इस्लामिक मोहल्ला क्या होता आपने है? उस वक्त उन लोगों से सवाल क्यों नहीं किया? मेरा सवाल ये है, हिंदू मोहल्ला क्या मुस्लिम इलाका क्या होता है? परिभाषा उन्होंने ट्रेंड सेट किया। आप इस जवाब दीजिए, परिभाषा का मुस्लिम ट्रेंड इलाका उन्होंने क्या होता सेट है? किया लॉकडाउन के अंदर। ना मैं आपसे, आपने ये लॉकडाउन की बात कर ली, मुस्लिम इलाका क्या होता है बताइए? मुस्लिम इलाका क्या होता है? हिंदू इलाका जिस तरह होता है उस तरह मुस्लिम इलाका भी होता होगा, हम तो नहीं जानते। मुंबई के अंदर कोई ऐसा इलाका, हमारे यहाँ कोलाबा में आ जाइए, आप लाउड स्पीकर के ऊपर कोई भी भाषण करिए, हिंदू इलाका। ओके, सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाहते हैं? सुधांशु अरे त्रिवेदी, भाई कभी वहां पर ऐसा तो शरबत नहीं हुआ, पिलाया जा रहा है, कभी ऐसा तो नहीं हुआ हिंदू इलाके के अंदर, हिंदू इलाका करके तो कभी कहीं कोई नहीं बात कहता, लेकिन अक्सर जो बात होती है वो होता है ये मुसलमान मोहल्ला है। ठंडा ठंडा मीठा मीठा उत्तर प्रदेश में तो आम है ये चीज। एक सेकेंड रुकिए, आप जवाब सुनिए, सुधांशु त्रिवेदी। अमित जी, ये मुस्लिम इलाके की जो इमेज इन्होंने बनाई है वो मैं जवाब देता हूं। पहले तो मैं एक उदाहरण दे चुका हूं कि बंगाल में फरहाद हाकिम ने कहा था ये वो है। ये बताया मुस्लिम इलाका क्या होता है? जहां अखिलेश यादव 2017 के चुनाव में जाके कहते हैं कभी बिजली का कनेक्शन तुम्हारे पास है या नहीं, मगर पुलिस वाला आया कभी बिजली चेक करने नहीं। वो इलाके जहां पर बिजली की तार कटती भी नहीं थी और बिजली का पेमेंट भी नहीं किया जाता था। यह मुस्लिम इलाका वो इलाका होता था कि अगर कोई अपराधी जाके चला गया, आपने कहा ना अतिकुर रहमान साहब, हिंदू इलाके में जाए 4 सिपाही जाएंगे, पूछताछ करके चले जाएंगे। अगर किसी इलाके में 4 सिपाही नहीं, 4 ट्रक पुलिस वाले लेकर भी जाने से पहले 4 बार सोचना पड़े तो वो इलाका मुस्लिम इलाका होता। आपने ये इमेज बना के रखी अपनी, वरना वकार साहब याद करिए लखनऊ की कभी वो इमेज थी कि मुस्लिम इलाके में लोग बड़े बड़े फनकारों से संगीत और शायरी सीखने जाया करते थे। आज ये हो गया कि अपराधियों और आतंकवादियों के बचाव के अड्डे बन गए, इसलिए 4-4 ट्रक पुलिस ले जाके अगर पूछताछ भी करनी है। और अतिकुर रहमान साहब याद करिए वो फिल्म याद है ना जो हाजी मस्तान के ऊपर बनी थी, उसमें क्या था कि पुलिस पूछताछ करने जाएगी तो चारों इतनी भीड़ खड़ी हो जाएगी कि जिंदा निकल के नहीं आ पाओगे। ये पुलिस वालों से ओपनली कहा जाता था। ये इलाके की इमेज आपने बना के रखी, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और जब वो खुदा ना खास्ता वो इलाका मुल्क बन जाता है आप कौन से ब्रिटिश तो भगवान जेल में बुद्ध की बंद थे सबसे साहब बड़ी उस वक्त प्रतिमा बामियान में अफगानिस्तान में तोप लगा के तोड़ दी जाती है, जबकि एक भी बौद्ध नहीं रहता अफगानिस्तान में। कौन सी चिढ़ महसूस हो रही थी उस भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा से? अब मैंने इलाके का डेवलपमेंट, इलाके की कैरेक्टरिस्टिक्स बनने के बाद उसका शादाब, अब आप ही बता दीजिए कोई ऐसा मंदिर जो मस्जिद तोड़ के बनाया गया हो। अब आखिरी मौका है आपके पास, बात को कंप्लीट करिए, जवाब दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी को मुंह तोड़ जवाब आपका होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं। को मैं स्पष्टता से कह रहा हूं कि अगर आप ये नफरत की चिप निकाल देंगे जो लोगों के जहन में डाल रहे हो तो देश तरक्की करेगा। दूसरी बात यह है कि चाहे गोरखपुर में अगर कोई मेंटली साउंड व्यक्ति मंदिर में जाकर हमला करेगा हम उसको भी कंडम करते हैं, और बाबरी मस्जिद को आतंकियों ने गिराया बाबरी मस्जिद को भी कंडम करते हैं। यही फर्क है आप में, यही फर्क है। बाबरी मस्जिद जिसको आप बाबर की मस्जिद कहते हैं उसको उस पर फैसला ऑनरेबल कोर्ट ने दिया है, लेकिन कोर्ट अगर आपके मन का फैसला नहीं देगा तो वो कोर्ट भी सही नहीं है। क्या करिएगा, क्या करिएगा उस बात का? लेकिन आप सही ठहराएंगे पत्थरबाजी को, सही ठहराएंगे पेट्रोल बमों को। यही सबसे बड़ा फर्क है और इसीलिए मैं कहता हूं फर्क साफ है, पहचानने की आपको आवश्यकता है। नमस्कार।